ही साबित होगा, क्योंकि ये वो लोग थे जो हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए निकले थे। 2020 में निकलना कोई आसान बात नहीं थी। 2020 में मैं कहता हूं खाली मर्द मुजाहिद ही निकल सकते थे, और वो मर्द मुजाहिद उस वक्त वो लोग थे जो हमारे साथी बन के निकले। जब हम बात करते हैं हक और इंसाफ की, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, हम फी सबीलिल्लाह निकले। फी सबीलिल्लाह निकले क्योंकि हमें लगा हमारे इस कौम की कोई बात करने वाला नहीं है, जिनको 72 साल इस कौम ने अपना खून दिया था। कांचुना कंस वनान सायो रगन उन खून चूस तमो लीडरो युस त लीडर ओस वन आज यथा क्या मैंने खतर छु खुशी उन दो आखिर। क्यों आज जब मैं देखता हूं जिस जमात को हम 4 दर्जन लोगों ने खड़ा किया था, आज वो शायद 10 लाख मेंबरों से ऊपर है। आज वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है, अगर रीजनल पार्टीज में कहा जाए शायद सबसे बड़ी जमात है, और अगर लोगों के दिलों की बात की जाए तो शायद ये वाहिद जमात है जिसके साथ लोगों के दिल हैं, क्योंकि लोग मानते हैं कि अल्ताफ बुखारी और उसकी जमात सच बोलती है, सच के बिना कुछ नहीं बोलती है। तो एक फकर आसूं तो दितुन कपूत उसके जन्म, आपने एक सपूत, अपनी पार्टी एक सपूत है। याद करो पीएचडी बना किस लिए? यहां से कुछ कदम दूर बड़े बड़े लीडर जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर कहते थे, उन्होंने वो बनाया। किस लिए बनाया? हमने तब भी बोला और अब भी बोलते हैं, अपने मस्क हुए चेहरों को छुपाने के लिए। उनके चेहरे मस्क हुए थे। उन्होंने जो 72 साल लोगों के साथ किया था, नंगे हो गए थे उस दिन, और उनको मालूम थी कि लोगों के पास जाने के लिए अपना चेहरा लेके नहीं जा सकते हैं। उन्होंने मस्क चेहरों को छुपाने के लिए पीएचडी को बनाया। एक बार फिर खिलवाड़ किया जम्मू कश्मीर के लोगों के एहसासात जज्बात के साथ। क्या बोले? हम 370 और 35A वापस लाएंगे, और ये उसी लिए बना। तब भी जो साथी मीडिया के यहाँ हैं शायद गवाह होंगे, हमने तब भी बोला ये धोखा है, क्योंकि जिन्होंने उम्र भर धोखा दिया है वो सच कभी कह ही नहीं सकते। आज देखिए 4 साल बाद इन्होंने उस पीएचडी को भी खत्म किया। काश उसका जनाजा ही उठाते। वो लाश दफनाए बिना इन्होंने सरे राह कहीं छोड़ी है। अब ये मालूम नहीं है उस लाश को कौन उठाएगा। अब उस लाश के लिए झगड़ा होगा। एक कहेगा लाश का वारिस मैं हूं, और दूसरा कहेगा लाश का वारिस मैं हूं। मुझे मालूम नहीं वो एक लीडर जो वहीं दाएं बाएं घूमता रहता है और कहता है मैं इनकी बात लोगों तक पहुंचाता हूं, वो आज क्या कहेगा? क्या वो उस लाश का वारिस है? अफसोस, हमने तब भी कहा था ये खिलवाड़ है इमोशंस के साथ। क्या ये लोग इतना भी नहीं याद रख सके कि लोगों ने इस धोखे को भी इनको वोट दिए? 2020 का जब डीडीसी इलेक्शन हुआ, लोगों ने इनको वोट नहीं पीएचडी को दिए थे। क्यों मैं मानूं या ना मानूं, 5 अगस्त एक काला दिन था। हमसे वो कुछ छीना गया जो इन्हीं लीडरों ने हमें कभी कहा था ये आपको हमने दिलाया है। तब भी धोखा, अब भी धोखा, हमेशा धोखा। हम जो यहां जमा हुए, आज से हमारा एक ही मिशन है, इनको नंगा करना, और इनकी हर जितनी भी इन्होंने लोगों के साथ धोखाबाजी आज तक की है, इनसे उसका हिसाब मांगना है। सबसे पहले हम इनसे पीएचडी का हिसाब मांगेंगे कि बताओ पीएचडी को आपने क्यों दफनाए बिना लाश को सड़क पे छोड़ा। आज आप कहते हो कोई चौथे नंबर पे है, कोई तीसरे नंबर पे है, कोई दूसरे नंबर पे है। हमें मालूम थी कि एक दिन होना ही जरूर है।
क्यों जहां नियतें साफ नहीं हो वहां मंजिलें नहीं मिलती। इनकी तो नियत ही नहीं थी, इनकी मंजिल इक़्तिदार है, उसके बिना कोई नहीं है। इनका कभी 370 35 से या किसी और चीज से वास्ता नहीं था। आप जो यहाँ मेरे साथी यहाँ आज हैं, आपका सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए। आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वो कुछ किया जो पिछले 74 साल में किसी लीडर ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। आपने जिस जमात का तायुन करवाया, उन्होंने यहाँ की नौकरियां बचाई, उन्होंने यहाँ की जमीनें बचाई, और ना मिलेगा। तनकीद करना नहीं चाहता था, लेकिन जख्म इतना गहरा यहाँ लगा है कि इन्होंने एहसासात, जज्बात जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ थे, उनके साथ फिर एक बार खिलवाड़ किया। जब महाजराई शुमारी की बात थी, उसको दफनाया 22 साल बाद, चलो हम मानते इक़्तिदार के लिए, तब तो इक़्तिदार हासिल किया। जब ऑटोनॉमी की बात थी, उसको भूल गए, क्योंकि उस वक्त भी इक़्तिदार की बात थी। इनके किसी फर्द को इक़्तिदार छोड़ना था। जब सेल्फ रूल की बात थी, वो भी हम मानते, वो उन्होंने धोखा इसलिए दिया क्योंकि वो भी इक़्तिदार के लिए उन्होंने भूल गए। आज तो आप देखिए, अगले दिनों में ये क्या कुछ नहीं बताएंगे। मेरी गुजारिश ये जो मीडिया के लोग हैं यहाँ, इनसे है कि बराए करम अपने साथ जब इनके पार्ट इनकी प्रोग्रामों में जाएं, छोटा एक कपड़ा साथ रखें, कम से कम इनके जो ये एक दूसरे को नंगा करें, वो कपड़ा उस पर रख दें, ताकि वो नंगी तस्वीरें बाहर ना आ जाएं। ये वो कुछ बोलेंगे कि जो बोलने के लायक, सुनने के लायक नहीं होगा, लेकिन ये वो कुछ भी बोलेंगे। ये भी बोलेंगे कि 4 साल में किसने किसके यहाँ रात को कितने बजे मीटिंग की, किसने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से मीटिंग की, किसने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, किसने हिंदुस्तान की किस एजेंसी से कहां पर मीटिंग की। आप देख लेना, ये वो भी साथ सब सुनाएंगे। हमें फख्र है, हम दिन के उजाले में गए और वो कुछ किया जो कोई जमात आज तक नहीं कर सकी। हम उस वक्त गए, यहां गठन किया, दिल्ली चले गए। हम कोई सरेंडर्ड मिलिटेंट नहीं थे कि यहां बंदूक छोड़े थे और दिल्ली गए थे, क्योंकि हमारे दिल मजरूह हुए थे। मेरे लोगों के सीने पे खंजर गोंपा गया था, हम गए वो खंजर निकलवाने के लिए। हमारे नौजवान बंद थे, हमारे बुजुर्ग हिंदुस्तान की जेलों में बंद थे, हमारे लोगों की दुकानें यहां बंद थी, जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी। हम रात में नहीं गए। हमें दुनिया ने कहा, भाई क्लैंडस्टाइनली मिलो, क्या कर रहे हो? लोग कहेंगे हिंदुस्तानी एजेंट है। मैंने कहा चलो पाकिस्तानी एजेंट कहने से तो अच्छा है। कम से कम अगर हम अपने लोगों के काम करने के लिए, अपने लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के लिए अगर हमें हिंदुस्तानी एजेंट भी कहा जाएगा, हमें वो भी मंजूर था। लेकिन इनको किसका एजेंट बताएंगे? मुझे बताओ ना, यहां आप सब लोग हो, मेरे साथियों में आज कुछ साथियों को यहां देख रहा हूं जिनको उन दिनों में तकलीफ ऐसी हो उठानी पड़ी कि जिनको ये लगता था कि शायद उन्होंने चोरी की है, वो अपनी पार्टी के सदर के साथ हैं। आज आपको नहीं लगता है तो तुम फिरिश्त ये बनाए ये खतर जनत आज टीचुना पोज भी आसा तुम हुकुम ये अगर ये चोरे वरी सान से 62 नौजवान तो बचे। अगर कल यहां हिंदुस्तान का वजीर आजम आया 5 साल के बाद और उसने एक जलसे से खिताब किया, मैं उस जलसे से एक ही चीज मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने वजीर आजम को बताया कि हम अमन के साथी हैं, हम अमन के साथी हैं। अब हमें देखना है वजीर आजम से क्या आता है। हमारे लिए तो कुछ नहीं आया। कल कोई आपको कहेगा बहुत कुछ आया, कुछ नहीं आया। ये हमने देखा, हमें भी पता है जम्मू कश्मीर एक ब्रांड है, हम सबको मालूम है। हमें यह भी मालूम है कि यहाँ दरगाह हजरत बल है या शंकराचार्य है
ये सब हमें मालूम, लेकिन यहाँ ललदत भी है, यहाँ शेखुल आलम भी है। हमें उम्मीद थी कि प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ कल तशरीफ आवर होंगे तो वो जरूर ये कहेंगे कि मैं तीसरी बार इस मुल्क की हुकूमत संभालने के लिए जा रहा हूं इस इलेक्शन के बाद, और 100 दिन में मैं आप लोगों के लिए स्टेटहुड का रोड मैप बताऊंगा। लेकिन हमने नहीं सुना। हमें उम्मीद थी वजीर आजम कल ये कहेगा, हमें उम्मीद थी कि वजीर आजम ये कहेगा क्योंकि यहां अमन अब बहाल हो चुका है, जिन नौजवानों के खिलाफ जो जेलों में बंद है, जो बाकी जगहों पे बंद है, उनके लिए आम माफी का ऐलान होगा। हमने नहीं सुना। हमने ये नहीं सुना कि हमारे पंडित भाई जो यहाँ 90 से गए हुए हैं उनका रोड मैप वापसी क्या है। हमें तो ये उम्मीद थी कि वजीर आजम कल वो रोड मैप भी दे देंगे। हमें जरूर ये भी उम्मीद थी कि वजीर आजम कहेंगे मैं अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करूंगा इलेक्शन कमीशन के साथ, ताकि आपको दोनों स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ हो। हमने कुछ नहीं सुना। वजीर आजम फिर भी आपका शुक्रिया, आप आए, चलो आपने अपनी आंखों से ये तो देखा कि कश्मीरी अमन में यकीन रखता है, अब हम आप पे छोड़ते हैं, आप क्या उसको देंगे। ये सड़कें तो हमने देखी, ये बहुत सारे चीजें जो वहां कही गई ये भी हमने बहुत देखी। ये तो बख्शी साहब के वक्त में भी हमने देखा, ये तो उसके बाद सादिक साहब के वक्त में भी देखा, ये फिर शेर कश्मीर के वक्त में भी देखा। ये फारूक साहब ने भी, उमर साहब ने भी, महबूबा जी ने भी, मुफ्ती साहब ने भी, सब ने हमें दिखाया ये। हम तो इस मुल्क के उस वजीर आजम से जो दुनिया में इस वक्त मजबूत तरीन इंसान माना जाता है, हम तो ये सुनना चाहते हैं कि हमारे नौजवानों को कब रहा किया जाएगा। वजीर आजम साहब, जब आप वादी में थे, जितने लोग आपके सामने आपकी तकरीर सुन रहे थे, इतने ही मेरे नौजवान आपके मुख्तलिफ जेल थानों में यहाँ बंद थे, 4-4 दिन, 5-5 दिन। और उनकी खता क्या थी कि उन्होंने कभी 90 में शायद पत्थर मारा होगा या 91 में पत्थर मारा होगा। वजीर आजम साहब, हम उन जख्मों का मदावा आपसे सुनना चाहते हैं। आज ऐसे शामिल हो तो सारे मुबारक वरी दिवान 4 वरी ब्रोह तम सातन ये जमात बनाए, तम सातन जम्मू कश्मीर हालत सतह मदहोश कंस पता पगह क्या गन वोल। नौजवान जेल मज, बुजुर्ग बंद, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जेल मज ट्रांसपोर्ट बंद, दुकान बंद, सोरे क्यों 5 अगस्त गुमुत वन अजि हुंद इज्जत फजि हुंद इज्जत लूटमुत, लुटावन वल ती तो मगर आवाज बंद गम। अल्लाह ताला सुन फजल दिन हिम्मत सो करनस आय ब्रोट कुन लोकन मसल मसाइल तमन मसलन हल करने खतर। तम सात तोन ये कि लूकन ये मसाइल वनो पोज ट्यूट क्या ट्यूट मानने खतर शायद तैयार कि सानो लीडर यूत जहर बोरमुत 7 वरियन, अब यूत बोहतान कि पजी गुंजाइश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 वर दपान अल्लाह ताला सुन शुक्र खुदायन दिस हिम्मत क्या पजी खुदा हिम्मत दिवान। तमो मकानो यमो 7 वरी सन जाय कर 2 लाख नौजवान तो बुजुर्ग जमीन बोझ कर तमन मकारो छांजा पानस खतर अख जाल पन बदनुमा चेहरन छुपावन खतर तथ जालस कर नाव PATD। सारे उम्मीद ये कि चलो यह रेजिस्टेंस यह एहतजाज ममाग बनावान हाओ कि एहतजाज मगर आज 4 वर तमो दफनो मे बासान जनाज तुलुक तमुक कह। अगर जनाजे तमुक तुलमुत शायद मा करो दिलनी मज वदन तमुक, मगर तथ दिस नमो जमोचो
کم گنجائش تم کران افسوس تمیک اس تمو آز 4 ؤری دفنو آز کوت گوس اگر سوال کرو یم سوال کرو چون آز چھ یہ دہ جمعہ تم سوال کرو ان والن دہن من تمن یمن سوالن جواب دن یتیا لکٹ درائے تم کہ تمو دت نا 5 ؤری تہ پور گھن کی 370 تو 5 بچاؤن تو ان گیا بدل چیز شکر الحمدللہ اس دو جماعت بنو اس کر کور ایجنڈا اخ گو لکن ہند ڈیولپمنٹ باقی چیز یل تران یم ساری چیز اس ون تمہ سات کرو نوکری ہند تحفظ سان نوجوان گوس یہ نوکرین من کھانا شریک پیون اس ون تمہ سات سان زمین من گوس کھانا سارے ہندوستان پہ شریک اس پیون اس ون انو پن سٹیٹ واپس الحمدللہ تہ سارے مبارک چیز کر نوکری ہند تحفظ تون تو زمین ہند تحفظ تون یہ چیز جماعت مضبوط گی لکن ہند ات ساتھ روز انشاءاللہ یہ 3 چیز تہ وعدہ بند یہ کرو وار کار پاوک یاد یہ PhD PhD کم از کم یم ات جنازے کران ٹھیک پہ سہ جناز توبک نا کرن 2 ؤری کریا مہاجرائے شماریس توتہ رچ اقتدار تک کریا جناز اقتدارس پہ مگر ات کت پہ کوٚر یہ سوال پرژھن لائق یہ پزِ اسہِ پرژھُن تہِ کیازِ ات لُکو ووٹ یمن دیُتمُت 2020 من گوٚو اکھ الیکشن شاید خاصن کوٚر نہٕ کینٛہہ شاید سرینگرن کوٚر نہٕ کینٛہہ مگر یم روٗرل ایریاز ٲسۍ سارنٕے جاین گوٚو DDC الیکشن لُکو دِتۍ ووٹ PhD یس یمو دیُت بیٚیہِ پھِرِ دھوکہٕ ہتِکۍ لُکن ووٹ دوٚپُکھ أسۍ ہسا انو 370 35 ہیٚکہِ نہٕ یِتھ کینٛہہ اسہِ ووٚن تمہِ ساتہٕ تہِ پوٚز اسہِ زینہِ نہٕ واریاہ سیٖٹہٕ کینٛہہ مگر لُکو دیُت ووٹ اسہِ تہِ کیازِ تمن اوس باسان نہ پوٚز چھُ یہِ الحمدللہ تی درٛاو پوٚز سُہ PhD یُک سورُے تِم تتہِ ٲسۍ PhD اوس نہٕ شاید اپُز کینٛہہ مگر بناون وٲلۍ ٲسۍ تتھ اپزیٲرۍ شاید ما اوس یہ کھڑی گپکار بچانے الائنس ات گپکارس پہ کس کس روزان کس تمن چہرن وقت یہ برو لکن ون کہ یمو چہرو کیا کوٚر اسہِ